जय हिंद। तो क्षमा चाहेंगे, वो रिकॉर्डिंग ही बीच में बंद हो गई और मैं बोलता रह गया इधर से, वो रिकॉर्डिंग में आया ही नहीं। तो अपना ये 48 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे, ठीक है। अपना 49 चलेगा अब। तो 49 में क्या कह रहा है कि एक तटीय शहर जो है बढ़ते समुद्र स्तर के जवाब में समुद्री दीवारें बनाने और इमारतों को ऊंचा करने की योजना लागू करता है। यह कार्यवाही मुख्यतः जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया की किस श्रेणी में आती है? तो जलवायु परिवर्तन शमन या कार्बन पृथक्करण, भू इंजीनियरिंग, ये क्लाइमेट चेंज एडप्शन। क्लाइमेट चेंज एडप्शन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ, हमारी जो जलवायु है वह चेंज हो रही है, ठीक है। अब यह जो जलवायु बदल रही है तो हम इसको तो रोक नहीं सकते, तो इसके साथ साथ इसके अनुसार हम अपने आप को ही इसके अनुकूल ढाल लेंगे। ढालना मतलब अडॉप्ट करना उस चीज़ को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 के क्या है, कौन सी विशिष्ट भौतिक मात्रा यह सुनिश्चित करती है कि या उपग्रह निरंतर प्रणोदन के बिना अपनी कक्षा बनाए रखते हैं? What specific physical quantity ensures a satellite maintains its orbit without continuous propulsion? ठीक है, द्रव्यमान है या ग्रेविटेशनल पुल है या उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी है या वायुमंडलीय खिंचाव है को। तो इसका सही आंसर है कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी ही वो भौतिक मात्रा है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि ये इंश्योर करेगी कि भाई जो हमारा सैटेलाइट है, जो उपग्रह है, वो निरंतर प्रणोदन के बिना अपनी कक्षा बनाए रखे हुए है, ठीक है। तो अपना हो गया भाई, अगला चलते हैं। अब 12 सितंबर 2025 का शिफ्ट 3, हमारे शिफ्ट 1 हो गई, शिफ्ट 2 हो गई, अब शिफ्ट 3 चलेंगे। मतलब यह जो वीडियो का पार्ट 3 मान लो एक तरह से, है ना। 2 इससे पहले पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 आया है, ये शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, ये शिफ्ट 3 का पार्ट 3, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, ये कह रहा है कि निम्न शास्त्रीय नृत्यों को आरंभिक ऐतिहासिक संदर्भों सबसे पुराने से नवीनतम के कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक या मणिपुर। एक सेकेंड, सड़ा खुजली लग रही है सिर में यार, डेंटरफोरिया है। तो ये कह रहा है कि इन शास्त्रीय नृत्यों को आरंभिक इतिहास संदर्भ सबसे पुराने से मतलब कि सबसे लेटेस्ट कौन सा होगा और सबसे ओल्डेस्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है 1, 3, 4, 2। 1 मतलब कि भरतनाट्यम जो होगा वो सबसे ओल्डेस्ट होगा, और 2 मोहिनी अट्टम जो होगा वो सबसे न्यू होगा, सबसे नया होगा, ठीक है। तो 1 भरतनाट्यम सबसे पहले आया था, फिर उसके बाद में कथक आया था, फिर उसके बाद में मणिपुरी आया था, फिर उसके बाद में 2 मोहिनी अट्टम आया था, ठीक है। अच्छा, इनके स्टेट और बता देता हूँ। यह जो भरतनाट्यम है ये तो तमिलनाडु का है, कलर बदल के बता देता हूँ, ठीक है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, ये मोहिनीअट्टम केरल का है, या मणिपुरी मणिपुर का है, और एक देखिए एक तो होता है कथक और एक होता है कथकली। तो जो कथक है वो यूपी साइड के, वो मतलब यूपी का आप कह सकते हैं, ठीक है। और यह कथकली जो होता है वो होता है केरल का। कथकली केरल का ही होता दिखे, देख लेना यार, मेरे को थोड़ा डाउट सा आ रहा है। कथकली केरल का ही होगा वैसे तो, ठीक है। चलो अगला क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म इसकी छत के आकार से सही सुमेलित है? तो छत के आकार से लैटिना आयताकार वेगन के आकार का, फमसाना एक बिंदु तक उठने वाला स्लैब, सीधा ढलान, वल्लभी लंबा तेजी से अंदर की ओर झुका हुआ, और लैटिना सीढ़ीदार छत के साथ कम और चौड़ा। तो सही सुमेलित है वो यही वाला है, फमसाना।
तो फमसाना वाला सही है। छत के आकार से सही, फमसाना का मतलब होता है कि एक बिंदु तक उठा हुआ, उसके बाद में स्लैब, सीधी ढलान। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की तुत्सा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पोंगटू महोत्सव मुख्य रूप से बाजरा की कटाई से पहले किस देवता से आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है? ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में रंग खोधक देवता हैं, रंग खोथक देवता, उनके आशीर्वाद के लिए मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश का हो गया ये। रंग खोतक का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से। पोंगटू महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। इसमें होता क्या है? बाजरा की कटाई से पहले। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की 3 ताल में खाली कितनी मात्रा पर होता है? मतलब जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की 3 ताल में खाली 9 मात्रा पर होता है। इन 3 ताल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक द खली इज मार्क्ड ऑन द 9 मात्रा। ठीक है। शास्त्रीय संगीत की 3 ताली में हिंदुस्तानी 9। आधिकारिक मैचों में क्रिकेट गेंद के वजन और परिधि को सख्ती से नियंत्रित क्यों किया जाता है? विविधताएं मानक पिचों पर उछाल, स्विंग और निष्पक्षता को प्रभावित करती हैं। जो ऑफिशियल मैच होते हैं उसमें जो बॉल होगी, उस बॉल की छोटी से छोटी चीज़ भी, उसका वजन, उसके मटीरियल, उसकी सख्ताई, सब चीज़ें बहुत अच्छे से नोटिस करी जाएंगी ताकि निष्पक्षता रहे। स्विंग और उछाल जो है वो पिच के अनुसार यूनिफॉर्म रहे। मतलब किस भारतीय एथलीट ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में तीरंदाजी में पहला पैरालिपिक स्वर्ण जीता है? तो ये है हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में तीरंदाजी में पहला पैरालंपिक स्वर्ण जीता है। अब देखो 2025 का करंट अफेयर्स, 2025 का पेपर है और 2024 के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ रखा है। वैसे आप पैटर्न देखेंगे तो करंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चन ही आए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछ रखे। ठीक है। अगला, 4 जून 2018 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? तो 4 जून 2018 को प्रीटोरिया, दक्षिण अफ्रीका। 2018 को प्रीटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन हॉट स्टेज पुस्तक के विषय का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो अ कलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंडियन प्लेज ऑन सोशल इशूज़, सामाजिक मुद्दों पर आधुनिक भारतीय नाटकों का संग्रह, यही है वो स्टेटमेंट जो हॉट स्टेज जो बुक है उसका विषय, सब्जेक्ट को अच्छे से डिफाइन कर रहा है। ठीक है। अगला, निम्न में से किसे सामान्यतः मौसम तत्व नहीं माना जाता? मौसम तत्व, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड एज अ वेदर एलिमेंट? तापमान की वजह से प्रभावित होता है, आर्द्रता की वजह से होता है, और विंड की, सॉइल पीएच को नहीं माना जाता मौसम का तत्व, वेदर एलिमेंट। 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के बारे में कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहे हैं, सही कथन। ग्रैंड मास्टर, अभी दिख रहा है, पहले छोटा दिख रहा था। ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन ने गुड़गांव में जीत हासिल की और उन्हें 6 लाख रुपए मिले। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी नीलाश साहा दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन गांगुली के खिलाफ टाई ब्रेक गेम के कारण हार गए। ठीक है। तो इसमें सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट जो है वह पहला स्टेटमेंट ही सही है। ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन जो है उन्होंने गुड़गांव में अपनी जीत हासिल की और 6 लाख रुपए का इनाम भी मिला उन्हें। ठीक है। उन्होंने 6 लाख रुपए का इनाम भी हासिल किया। विद्युत सुरक्षा दिवस 2025 पर विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक द्वारा क्या लॉन्च किया गया? तो विद्युत सुरक्षा दिवस है तो सुरक्षा से संबंधित कोई चीज़ ही लॉन्च करी जाएगी। राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संहिता, सुरक्षा शक्ति, सुरक्षा शुभंकर,
स्मार्ट मीटर अपनाने का कार्यक्रम, डिजिटल ग्रिड अनुकूल। तो इसमें सुरक्षा शक्ति, सुरक्षा शुभंकर, ठीक है, सुरक्षा शक्ति सेफ्टी मस्कट, शुभंकर को मस्कट क्या करें अंग्रेजी में, ठीक है। अगला एसर्शन ए, छोटा नागपुर पठार को मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार माना जाता है। छोटा नागपुर पठार का जल अपवाह मुख्यतः चंबल और बेतवा नदियों द्वारा होता है, ठीक है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, मतलब कि ये जो असर्शन है, जो स्टेटमेंट दे रखा, छोटा नागपुर पठार जो है उसको मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार माना जाता है, ठीक है, यही सत्य है। अगला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का पहला मॉड्यूल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल किस वर्ष लॉन्च किया जाना है, सॉरी था नहीं है, यो है लिख रिया है, तो 2028 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाना है, ठीक है। अब अगला, कौन सा भारत में अधात्विक खनिजों की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो कौन सा दर्शा रहा भाई? जो अधात्विक खनिज हैं उनकी भूमिका को। तो भारत के अंदर इंडिया हैज़ रिच रिजर्व वाइटल फॉर मेजर इंडस्ट्रीज, यही वाला, भारत में प्रमुख उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण समृद्ध भंडार मौजूद हैं, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में प्रत्येक सदन द्वारा कितने महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो जब हमारी नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी तो उस नेशनल इमरजेंसी की जब अनाउंसमेंट हो जाएगी, घोषणा होएगी, तो प्रत्येक सदन जो द्वारा कितने महीनों के भीतर अनुमोदित किया, अनुमोदित को क्या कहेंगे भाई? अप्रूव्ड क्या है, अनुमोदित, अप्रूव्ड बाई ईच हाउस विद इन हाउ मैनी मंथ्स। तो एक महीने के अंदर नेशनल इमरजेंसी लग गई तो प्रत्येक सदन द्वारा 1 महीने के अंदर अंदर उसे अप्रूव करना होएगा। असर्शन जो है क्या कह रहा क्या भाई? ध्रुवीय उपग्रह मतलब पोलर सैटेलाइट प्रक्षेपण यान PSLV को इसरो के सबसे महत्वपूर्ण प्रक्षेपण यान के रूप में व्यापक मान्यता प्राप्त है और PSLV अत्यधिक बहुमुखी है। विभिन्न प्रकार के पेलोड को विभिन्न पृथ्वी की कक्षाओं, पृथ्वी अवलोकन, छोटे भू में प्रक्षेपित करने में सक्षम है और इसके विभिन्न प्रकारों में असाधारण रूप से उच्च मिशन सफलता दर का दावा करता है। तो दोनों के दोनों ही सही हैं। ये जो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है, प्रक्षेपण मतलब इसकी अंग्रेजी है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, ये इसरो का PSLV ये सबसे भरोसेमंद है। और दूसरा ये क्या है कि जो जितनी भी सैटेलाइट जो होंगी, जो पृथ्वी को अवलोकन मतलब कि ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो होंगी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या नेविगेशन सैटेलाइट, ये हर तरह की सैटेलाइट को भेजने के लिए सक्षम है, ठीक है। उसके बाद राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। आपको पता है एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें पहले रिजर्व ही, फिर 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। बचे ही ना एंग्लो इंडियन, इस वजह से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने आपराधिक प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाया? तो वीडियो रिकॉर्डिंग किए गए इकबालिया बयान। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने आपराधिक प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाया है? जो इकबालिया बयान हुए हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, यही एक नया चेंज लेकर आए हैं। कौन सी योजना डाकियों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं का समर्थन करती है? IPPB कौन सी योजना है जो डाकियों मतलब पोस्टमैन, विच स्कीम सपोर्ट्स फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू पोस्टमैन? IPPB, ठीक है। आगे फिल इन द ब्लैंक। कालबेलिया डांस रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ, कालबेलिया नृत्य जो है वो किसकी गति को दर्शाता है? तो सांप, स्नेक की गति को। कालबेलिया पता ही है
कालिया नाग था एक, जो यमुना नदी में रह गया, श्री कृष्ण जी ने उसे मारा। तो ये उसी से आप ट्रिक समझ सकें कि भाई कालबेलिया का मतलब है सांप से संबंधित, सांप की गति को। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, मतलब प्रतिस्पर्धात्मक मतलब कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 के अनुसार स्विट्जरलैंड देश के किस आयाम में 2024 और 25 दोनों के लिए प्रथम स्थान रखता है? IMD विश्व वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में 2025 में स्विट्जरलैंड जो है किस आयाम में प्रथम रैंक रख रहा है? तो आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्विट्जरलैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है और उसी में 2024-25 में ये प्रथम रैंक रख रिया है। ठीक है। अगला 2025 में मैंग्रोव सेल पहला मुख्य रूप से भारतीय राज्य से जुड़ा है। 2025 में जो है मैंग्रोव सेल पहल, मैंग्रोव सेल इनिशिएटिव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से? तो मैंग्रोव महाराष्ट्र से जुड़ा है। मैंग्रोव सेल, ये M से मैंग्रोव, M से महाराष्ट्र। ठीक है। लोहा और इस्पात, ये असर्शन है, मानने के स्टेटमेंट, और या उसका कारण है।